Today we will start the some basics of thermodynamics which are very essential to study the thermodynamics as well as statistical mechanics. So here these are: number 1, what is system and surrounding? A thermodynamic system is that part of the universe which is being subjected to thermodynamic scrutiny. Everything else in the universe constitute the surroundings, or a definite quantity of matter bounded by some closed surface is known as system. Matter and the space external to the system is called environment. सो अगर देखें, एक सिस्टम जो होता है वो एक डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर से चारों ओर से बाउंडेड होता है और ये क्लोज्ड होता है. इसके चारों ओर का जो स्पेस होता है एक्सटर्नल, ये इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है. तो ये एक सिस्टम है, इसके चारों ओर एक बाउंड्री है और बाउंड्री के चारों ओर जो ये मैटर और स्पेस है एक्सटर्नल, ये इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है. अब आते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम में. मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. अब ओपन सिस्टम क्या है? A system which can exchange both energy and matter with surrounding. ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज किए जा सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम कहेंगे. एग्जाम्पल में द बॉइलिंग ऑफ लिक्विड इन ओपन वेसल. क्लोज सिस्टम, ए सिस्टम कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग. मतलब सिर्फ एनर्जी को ये एक्सचेंज कर सकता है, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग के साथ. एग्जाम्पल में रेफ्रिजरेटर, बैटरी एक्सेट्रा. आइसोलेटेड सिस्टम, ए सिस्टम एक्सचेंज नाइदर एनर्जी नॉर मैटर विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है, जिसमें हमारा यूनिवर्स है, यह सिस्टम और सराउंडिंग से बना हुआ रहता है. अब हम लोग डिफाइन करेंगे स्टेट वेरिएबल्स को. The variables change depend only on the initial and the final states, and they are exact differential are called state variables. They are also path independent. पाथ पे ये डिपेंड नहीं करता है और ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है. दैट इज डो टू एफ. अगर एफ क्या कोई फंक्शन है, सो डो टू एफ डो वाई डो एक्स इज इक्वल टू डो टू एफ डो एक्स डो वाई. एग्जाम्पल में इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी. नेक्स्ट आते हैं नॉन स्टेट वेरिएबल पे. नॉन स्टेट वेरिएबल्स आर पाथ डिपेंडेंट. द वेरिएबल चेंज डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट्स as well as on the path connecting these state. So इसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होगा. एग्जाम्पल में हीट, वर्क डन. नेक्स्ट आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, extensive and intensive property of a matter. A total system is divided into two equal parts. Then the variables which are independent of this division are called intensive variables. Example में pressure, temperature, chemical potential, molar mass, specific heat, boiling point and particle density. Extensive property जस्ट इसका ऑपोजिट होगा. क्योंकि इसमें डिवीजन पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये ऑब्वियसली डिवीजन पे डिपेंड होगा. सो वेरिएबल विच आर एग्जैक्टली हाफ आफ्टर डिवीजन आर कॉल्ड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स. ऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव. मतलब दो हाफ एक्सटेंसिव वेरिएबल्स को ऐड करेंगे तो टोटल हमको क्वांटिटी मिलेगा. एरिया, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हीट कैपेसिटी, mass, etc. are extensive variables. Ratio of two extensive quantity is called a intensive
वेरिएबल। नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी। द टोटल एनर्जी स्टोर इनसाइड द सिस्टम is called internal energy. So internal energy U is equal to kinetic energy plus potential energy, UKE plus UP. For ideal gas, this internal energy, the partial differentiation of internal energy with respect to volume, keeping T constant, is equal to 0. This is also called Joule's law. Internal energy, it is a state function and extensive variables. It can change internal energy. अगर हम इंटरनल एनर्जी को चेंज करें विद रिस्पेक्ट टू टी, सो डी यू इज इक्वल टू, चूंकि यू फंक्शन है टी का, तो डो यू बाई डो टी एट वी टी टी लिख सकते हैं। और ये है चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टी कीपिंग वी कांस्टेंट। ये मोलर हीट कैपेसिटी हो गया विद कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी से इसको डिनोट करते हैं। इसको लिख सकते हैं सीवी डी टी। आगे बढ़ते हैं। वर्क डन from the energy that transferred due to the change in pressure is called work done. This is called W is equal to F dot TR. I for initial, F for final. F को हम लोग फर्दर डिनोट करेंगे PdV से, प्रेशर के रिस्पेक्ट में। चूंकि प्रेशर हम लोग जानते हैं, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। चूंकि हम लोग डिफाइन करते हैं pressure is equal to rate of variables. Okay, so PdV. So part dependent and it is not exact differential. अब आते हैं दो तरह के वर्क पे, एक्सटर्नल वर्क डन एंड इंटरनल वर्क डन. Work done due to the interaction between system and its surrounding is called external work done, and the work done due to the interaction between different parts of the system is called internal work done. यहाँ पे वर्क डन कंप्लीट है। आगे आते हैं हीट पे। Heat is the form of energy that transfer due to the temperature difference. Heat can flow spontaneously from hot body to cold body. Next is indicator diagram. It is also called PV diagram because P on the y-axis and V in the x-axis. तो इस तरह से किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम को अगर चेंज करता है तो उसके लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसमें V को हम लोग एक्स एक्सिस पे और P को हम लोग वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हुए किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह के डायग्राम को हम लोग इंडिकेटेड डायग्राम या पीवी डायग्राम कहते हैं। इस केस में dW is equal to PdV and it is also the area under the curve. If the volume is changing from V1 to V2, then total work done can be calculated V1 to V2 integration PdV. Cyclic process. A process that undergoes the system from one equilibrium state to another and come back to initial state. Cyclic process means अगर ये कुछ प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये मूव करते हुए फिर यहीं पे समाप्त हो जाए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों का सेम हो, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। इस केस में वर्क डन जो होगा दैट इज विल इक्वल टू पीडीवी। ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम लोग यहाँ पे नोट देते हैं। और यहाँ पे जो चेंज इन स्टेट वेरिएबल होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। डी यू इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, शॉर्ट में इसको हम लोग देखेंगे। आइसोबैरिक प्रेशर, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। इस केस में वर्क डन इज इक्वल टू होता है पी V2 माइनस V1। चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए डेल्टा P इज इक्वल टू 0 होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, W इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा V इज इक्वल टू 0। चूंकि V कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे 0 होगा। हम लोग यहाँ डेरिवेशन को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इसका टोटल पार्ट को देख रहे हैं। ये बेसिक्स के लिए हमारा जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 3, आइसोथर्मल प्रोसेस।
It is a very slow process. Here temperature is constant and work done is calculated. W is equal to 2.303 nRT log V2 by V1. Delta T is equal to constant, so delta T is equal to 0. Adiabatic process, here heat is constant, work done is equal to nR 1 minus gamma T2 minus T1 and चूंकि हीट इज यहाँ कांस्टेंट है इसलिए डेल्टा Q इज इक्वल टू 0. ये भी कुछ क्वांटिटीज हैं जो एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारे आते हैं. इसके अलग अलग फॉर्म है. टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. टी पी टू द पावर वन माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये सब सारे 12th के बुक में है, आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं डेरिवेशन. हमारा मेन फोकस है कि ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के सारे बेसिक्स को क्लियर कर लिया जाए ताकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हमारा क्लियर हो जाए. नेक्स्ट है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. A process in which system is approximately in equilibrium state and this process is very slow. It is called quasi-static process. Next, reversible process. A process that can proceed in either direction condition. मतलब किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकता है. The process must be quasi-static, मतलब slow process होना चाहिए. Process must be non-dissipative. That is friction, resistance, viscosity must be absent. ये सारे जो एक्सटर्नल एजेंट है ये इस पे absent होने चाहिए ताकि प्रोसेस स्लोली मूव करे और चेंज कर जाए. इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे. नेक्स्ट है adiabatic इक्वेशन ऑफ परफेक्ट गैस. पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हम लोग बता चुके हैं. गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी होता है, ये भी आप लोगों को पता है. Tv to the power gamma minus 1 is equal to constant. Tpp to the power 1 minus gamma divided by gamma is equal to constant. ये सारे प्रोसेस के लिए है. यहाँ पे Pv to the power gamma है. अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो उसका कर्व इस तरह से होगा. आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इस तरह से, और आइसोबैरिक प्रोसेस जहाँ पे इसका वैल्यू 0 होगा गामा का, तो उस केस में इस तरह का कर्व होगा. वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस. Work done in clockwise direction, then it is positive. Work done by the system, it is positive. Work done on the system, then it is negative. अब आते हैं heat capacity. The amount of heat required to change the temperature of a sample by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, it is called heat capacity. C is equal to dq by dt. Its unit is joule per Kelvin. Specific heat, the amount of heat required to increase the temperature of 1 gram of a sample by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, it is called specific heat. Here dq is equal to c dt. Also we can write mc dt. Molar heat capacity. Heat required to increase the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, it is called molar heat capacity. For constant pressure, it is written as Cp, it is dq by dt at constant pressure, and Cv, that is at constant volume, dq by dt at constant volume. These are three important results related to Cp and Cv. Cp minus Cv is equal to Nr. R is a universal gas constant. Cp minus Cv is equal to R for molar heat capacity per mole, and Cp minus Cv is equal to Kb when we are calculating atomic heat capacity. Next is calorimetry principle. It is used to find the equilibrium of temperature. So in this case there are two calorimetry. It is insulating wall, dotted portion are given by dot. यहाँ पे हम लोग dotted wall को insulating wall से denote किए हैं. तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ टेम्परेचर T2 है, यहाँ CP1 है, CP2 है, यहाँ M1 है, M2 है. ये पहला सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है. तो दोनों का अगर हम लोग फाइंड करने जाए, दोनों के लिए टोटल हीट जो होगा डेल्टा क्यू
वो ज़ीरो होगा। सो डेल्टा Q1 अगर इस पार्टिकल के लिए है, डेल्टा Q2 अगर इसके लिए है, इज इक्वल टू ज़ीरो। दोनों का वैल्यू अगर पुट किया जाए, चूंकि हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डी टी या सी डी टी, तो ये हो जाएगा पहले पार्टिकल के लिए M1C1 dt और इसके लिए M2C2 dt। T जो है ये एक कॉमन टेम्परेचर है दोनों का, इसलिए यहाँ से डिनोट करके दिखाया गया। सो इसका टेम्परेचर T1 से कॉमन टेम्परेचर तक जाएगा और इसका एक टेम्परेचर कॉमन टेम्परेचर से यहाँ तक जाएगा, तो T2 से T तक। केस 1, if C1 and C2 are independent of temperature, then MC1 T minus T1 plus MC2 T minus T2 is equal to 0. So in this case, T is calculated as T is equal to M1C1 T1 plus M2C2 T2 divided by M1C1 plus M2C2. Case 2. In case of two different samples of same materials, C1 is equal to C2 is equal to C. Therefore, in this case, T is equal to N1 T1 plus N2 T2 divided by N1 plus N2. Here we have considered M1 is equal to N1M and M2 is equal to N2M. Case 3. If N1 is equal to N2, then T is equal to T1 plus T2 divided by 2. Next is laws of thermodynamics. First is zeroth law. If two systems are in thermal equilibrium with a third system, then they must be in thermal equilibrium with one another. कहने का मतलब, अगर A एक सिस्टम है जो C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B जो C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन A और B ये भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। Next, first law of thermodynamics. It is gives the concept of internal energy. Heat and work are mutually convertible. Heat is the form of energy. Complete conversion of heat into work is possible, but reverse is not possible. Heat flow from hot body to cold body, and the equation is dq is equal to du plus dw. Change in heat, change in internal energy, and change in work done. And this work done, we know that this is PdV. So cyclic process के लिए delta Q is equal to cyclic TW. So delta U is equal to 0. Isothermal process के लिए delta Q is equal to nRT ln Vf by Vi, F for final, I for initial, and delta U is equal to 0. Free expansion के लिए delta Q is equal to 0, delta U is equal to 0, and delta W is equal to 0. आगे आते हैं equation of state of an ideal gas. What is an ideal gas? The volume of molecule of a gas is negligible as compared to the volume of containing vessel, and the intermolecular forces are negligible. These two are taken from the kinetic theory of gases. So equation of state is PV is equal to small m divided by capital M RT, where we can write PV is equal to nRT, where n is equal to small m divided by capital M, mass of the substrate divided by atomic mass. Here capital R is equal to universal gas constant, whose value is 8.314 joule per mole. अब इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है वो कुछ हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे ही काम किया जाता है, लेकिन बाद में देखा गया वंडर वॉल के द्वारा कि प्रेशर और वॉल्यूम इस दोनों में करेक्शन रिक्वायर्ड है, करेक्शन इन प्रेशर एंड करेक्शन इन वॉल्यूम। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल्स एंड द इंटरमोलिकुलर फोर्स जो नेग्लिजिबल यहाँ पे बताया गया वो गलत बताया गया, ये बाद के एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव किया गया। तो वंडर वॉल के द्वारा इसको करेक्ट किया गया और इक्वेशन जो आया वो एग्जैक्ट वंडर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा जाता है। दिस इज इक्वल टू P प्लस
n square a divided by v square into p minus nb is equal to nRT, where at the maximum point, the critical pressure, the critical volume, and the critical coefficients are given by Pc is equal to A divided by 27B square, Vc is equal to 3B, Tc is equal to 8A divided by 27RB, the boil temperature Tb is equal to A divided by RB, and critical coefficient is equal to eta is equal to RTC divided by PCVC, which is equal to T by 3 is equal to 2.67. And the coefficient of van der Waals constant, these are called van der Waals constant A, B. So A is equal to 27 R squared TC squared divided by 64 PC. P is equal to RTC divided by 8 PC. And TC by PC is equal to 8B divided by R. Next, concept of work and internal energy and heat. Work, an interchange of energy between its system and its surrounding, is called work. So dW is equal to F dot ds. If F is equal to PA, we know that pressure is equal to force per unit area. तो अगर इसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, so dW is equal to PA ds is equal to PdV होगा. So W is equal to P1 to V2 PdV, which is equal to area of ABCD. Internal energy of a system. Every thermodynamic system has within itself a definite quantity of energy. हर thermodynamic system में एक definite quantity of energy होता है जो system में होता है. For example, a liquid freezes into solid, giving heat energy, and zinc and copper sulfate in a Daniell cell react producing electrical energy. This store of energy, जो energy हमको दिखाई नहीं देता है, this store of energy which is not apparently shown by a system but is still capable of doing work is called internal energy or intrinsic energy. This is very important energy. The energy processed by the body or by a system by virtue of its molecular motion and constitution of its molecule, it is called internal energy. It is denoted by capital U. Internal energy is independent of the path. It is a function. So next is heat. Heat may be defined as energy in transit. It flows from one point to another. Thermodynamically, the heat can be defined as the flow of energy from one body to another on account of difference of temperature. That means दो बॉडी के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो करेगा. जनरली ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर मूव करता है. नेक्स्ट है हमारा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो हम लोग समझ लें कि रिवर्सिबल प्रोसेस अगर ये कोई प्रोसेस है, ये इसका रिएक्टेंट है और ये इसका प्रोडक्ट बी है, ये इसका रिएक्टेंट ए है, तो इस रिवर्सिबल प्रोसेस में क्योंकि ये काफ़ी स्लोली मूव करता है, तो ये अगर ए से बी चेंज हो रहा है तो अगर कंडीशन एप्लीकेबल हो तो बी से भी ए की ओर ये मूव करेगा. मतलब रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट बन सकता है. ये बेसिक है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए. बाकी डेफिनेशन हमारा है यहाँ पे, द रिवर्सिबल प्रोसेस इन विच कैन बी ट्रेस्ड इन ऑपोजिट ऑर्डर, मतलब रिटर्न कर सकता है by slightly changing the external conditions, the working substance in the reverse process through all the stages as in the direct process in such a way that all the changes occurring in the direct process are exactly repeated in the opposite order. Irreversible process, ये reversible process का just opposite होता है. Those processes which cannot be traced in the opposite order,
बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग द फैक्टर आर नोन एज रिवर्सल। मतलब अगर ए से अगर एक बार बी बन गया तो बी से हम ए वापस लौट नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबिलिटी का कंडीशन क्या क्या होना चाहिए? नंबर वन, द सब्सटेंस अंडरगोइंग रिवर्सिबल चेंज मस्ट नॉट लूज हीट by conduction, convection, and radiation, or in overcoming friction. Hence, for reversibility, complete absence of dissipative effects such as friction, internal and electrical resistance, magnetic hysteresis, etc. is must. मतलब किसी भी तरह का dissipative effect नहीं होना चाहिए. Number two, the change in the pressure and the volume of a working substance must take place at a very infinitely slow rate, जिसको हम लोग quasi static process भी कहते हैं. So that when the substance is receiving heat, its temperature differ from the hotter body only infinitely small amount, and when it losing heat, temperature again differ by infinitely amount of from the colder body. Thus, all the reversible process must take place infinitely slowly. इसलिए ये रिवर्सिबल कंडीशन का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बचे हुए अलग बेसिक्स कंडीशन को रिवाइज करेंगे।